कहाँ, रहूंगा यहीं। वाकई जैसे सितारे आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही इस दुनिया को रहने के काबिल बनाए रखने वाले कलमकार और कलाकार भी हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। हिंदी साहित्य जगत के ऐसे ही सितारे कवि केदारनाथ सिंह का आज जन्म दिवस है। कवि केदारनाथ सिंह, जिन्होंने बताया कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, जिन्हें आधुनिक हिंदी का सबसे लोकप्रिय कवि माना गया, जिन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में लोक, ग्रामीण और कस्बाई संवेदना के लिए जगह बनाई। अपने कालबोध से अपने काव्य को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। तीसरे सप्तक के पारखी कवि के जन्म दिवस पर केदारनाथ सिंह की काव्य चेतना पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं कवि जितेंद्र श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। धन्यवाद पल्लवी जी। तो कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जेएनयू में केदारनाथ सिंह के शिष्य भी ये रहे हैं और खुद भी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता अगर आप सुन ले तो वाकई आपके कानों में वो रस घुलता है कि शायद उस रस की अनुभूति में जब इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। खुद भी एक मुकम्मल कवि और आलोचक हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप चूंकि खुद उनके सानिध्य में रहे और ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ समझा, और इसके साथ ही कोई एक बेहतरीन सी कविता मैं आज के टाइम में उनके जन्म दिवस पर आपसे सुनना चाहूंगी। जरूर पल्लवी जी। सबसे पहले तो यह कि मैं नमन करना चाहता हूं गुरुवर केदारनाथ सिंह को, और वे सिर्फ मेरे गुरु नहीं थे। यह एक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं उनकी कक्षाओं में विद्यार्थी के तौर पर रहा, लेकिन इस महादेश में भी और इस महादेश के बाहर भी जो लोग हिंदी कविता लिखते हैं उनमें हजारों लोग ऐसे हैं जो केदार जी को अपना गुरु मानते हैं, जो अपने को केदार जी के शिष्य के तौर पर देखते हैं। और मैं बराबर यह मानता हूं कि केदारनाथ सिंह महज एक कवि नहीं थे, वो मुकम्मल कविता की पाठशाला थे। केदार जी की कविताएं नए कवियों के लिए कविता सीखने की पाठशाला है। कैसे भाषा को बरता जाना चाहिए, कैसे विषयों को उठाया जाना चाहिए, पूरी तरह जिसको हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट कविता का अगर यह सीखना हो तो पिछले लगभग 50 वर्ष से अधिक की अवधि में केदारनाथ सिंह से बेहतर कोई दूसरा कवि नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वे अविस्मरणीय शिक्षक थे। उनकी रेंज इतनी बड़ी थी, वे हमें पृथ्वीराज रासो पढ़ाते थे और आधुनिक कविता महादेवी वर्मा पढ़ाते थे, निराला पढ़ाते थे और समकालीन कवियों को भी पढ़ाते थे, मुक्तिबोध को भी पढ़ाते थे। अब मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऐसे शिक्षक रह गए हैं जिनकी रेंज इतनी बड़ी हो कि वो रासो से लेकर समकालीन कविता तक समान अधिकार के साथ, समान विद्वत्ता के साथ अध्यापन कर पाते हैं। केदार जी के साथ रहते हुए हमने यह भी सीखा पल्लवी जी कि कवि को सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। जिनके लिए वह कविता लिखता है सचमुच उसके मन में उनके प्रति गहरा लगाव होना चाहिए, संलग्नता होनी चाहिए। और जब हम एक बड़े कवि को देखें तो हमें लगे कि हम अपने समय के एक बड़े मनुष्य को भी देख रहे हैं। केदार जी बड़े कवि ही नहीं, बड़े मनुष्य भी थे। उनकी कविता गहरी मनुष्यता का आख्यान है। ये अकारण नहीं है कि जब वो नहीं है हमारे बीच तब भी आपने उनकी कविता से ही इस कार्यक्रम का आरंभ किया कि जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हिंदी कविता रहेगी, हिंदी कविता को प्रेम करने वाले लोग रहेंगे, तब तक केदारनाथ सिंह रहेंगे, बराबर रहेंगे। जी पल्लवी जी, जितेंद्र जी, चूंकि आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कहीं ना कहीं कि जो उनकी कविताएं रही, जो उनकी रचनाएं रही, वो वाकई आज की परिप्रेक्ष्य में भी तर्क संगत है। ऐसे में मैं आपसे जितेंद्र जी ये समझना चाहूंगी, मैं आपसे खूबसूरत सी कोई बेहतरीन कविता सुनना चाहूंगी जो आपके दिल के बेहद करीब है, स्पेशली केदारनाथ सिंह जी की। जी, केदार जी की बहुत सारी कविताएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तीसरे सप्तक के उनके गीत हों,
रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया, या आना जी बादल जरूर, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, या बहुत बाद की उनकी कविताएं, या अब कम लोग इस बात को जानते हैं कि केदार जी ने गीतों से शुरू किया था। अक्सर लोग कह देते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, केदार जी ने अपने बाद के संग्रहों में छंद की कविताएं रखी, दोहे रखे। मैं आपको उनका दोहा सुनाता हूं, सुनिए, उनके दो दोहे सुनिए केदार जी के। कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार, सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार। ये जो हमारा समकालीन समय है, किस तरह वह बाजार की गोद में चला गया है, इसको अभिव्यक्त करने के लिए इससे मार्मिक पंक्तियां पिछले मेरे ख्याल से 30-35 वर्ष में नहीं लिखी गई कि कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार, सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार, और श्रोता कब के उठ गए, पाठक चले विदेश, कवि जी आओ घर चलें, रैन भई यही देश। और दूसरी जो मैं कविता, बल्कि कविता का एक अंश ही आपको सुनाना चाहता हूं, जिस कविता की पहली पंक्ति एक तरह से आपने पढ़ी थी, मैं केदार जी को याद करते हुए वही कविता पढ़ना चाहता हूं, जो सबके लिए प्रेरणा की तरह है कि जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह, पड़ा रहूंगा किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में, छिपा रहूंगा मैं, दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में, अपने स्थायी पते के अक्षरों के नीचे, या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक धोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा, या फिर माझी के पुल की कोई कील, जाऊंगा कहां, देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, सांझ को जब लौटेंगे पक्षी, लौट आऊंगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग। यह अपने होने को लेकर, पृथ्वी के होने को लेकर, मनुष्यता के होने को लेकर, और एक तरह से कहें कि मतलब सामान्य मनुष्य में गहरी आस्था को व्यक्त करने वाली कविता है ये। किसी और जगह अमृत तो नहीं ढूंढता यह कवि, कोई और अमृत तो नहीं चाहिए उसे, वह कहीं और नहीं जाना चाहता, वह उन्हीं लोगों के बीच चाहता है कि वो रहे जिनके बीच उसने पूरा जीवन जिया, जिनके लिए कविताएं लिखी, जिनके दुख सुख का साथी रहा, जिनके लिए कभी वो हंसा, जिनके लिए कभी वो रोया, वहीं रहना चाहता है। तो मुझे लगा कि आज के लिए केदार जी को याद करने के लिए इससे बेहतर कोई कविता नहीं हो सकती। वैसे उनकी फर्क नहीं पड़ता जैसी कविता है, बहुत सारी कविताएं